सूरज उठा तान के सीना अंबर उगला शोलों करेला हैरान जियरा दो घड़ी ढूंढे छांव बसेरा चुभती जलती गर्मी का मौसम आया। गर्मियों का सीजन आ चुका है और इस साल बेस्ट रोस्टर का अवार्ड सूरज को मिलना चाहिए क्योंकि वो लिटरली रोस्ट कर रहा है। एक तो धूप में निकलने की हिम्मत नहीं होती, ऐसा लगता है जहां हम धूप में निकले वहीं पे हम राख हो जाएंगे। और निकल भी जाओ तो ऐसा लगता है सूरज गालों पे गरम गरम किस दे रहा है। रोड पे चलते हुए ऐसा लगता है घोस्ट राइडर की तरह बॉडी जल रही है, बस आग लगना बाकी है। एक तरफ से बॉडी रोस्ट हो रही है और एक तरफ पसीना ग्रिल कर रहा है। हर साल टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है और हर साल कोई ना कोई सेलिब्रिटी एसी स्टूडियो में बैठ के बोलता है और कर लो कुदरत की बनाई चीज से छेड़छाड़, थारी बहान का लौटा तुमने क्या लौटा थारा ही दोस्त मानना जाएगा। मैं एक विंटर पर्सन हूँ। हाँ, ठंडे में बेशक नाक के दरवाजे सक्सेस की तरफ बंद हो जाते हैं, बट मुझे फिर भी सर्दियाँ पसंद है। सर्दियों में धूप मिल जाए तो ऐसा लगता है बस अब इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और कहीं घूमने का मन हो कम से कम फुल पैक होके घूमने जा तो सकते हैं। और सर्दियों में एक हफ्ते तक ना नहाओ तब भी चलेगा। और जो सर्दियों में आग के पास महफिल जमती है, किसी भी रैंडम बंदे से दोस्ती हो जाती थी। और गर्मियों में जिस धूप से तुम सर्दियों में प्यार करते थे, अब वही धूप तुम्हारे गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड की तरह हो गई है, किसी को नहीं चाहिए। और गर्मी में घूमने का उतना ही मन करता है जितना पढ़ाई का मन करता है, मतलब बिल्कुल भी नहीं। मेरा बस चले तो मैं तो बाहर बलियान और शॉर्ट्स में चला जाऊं, लेकिन मेरी इतनी अच्छी बॉडी भी कहाँ जो सबको दिखाऊं। और मैं तो वैसे भी दिल्ली से हूँ, यहाँ पे तो लड़के भी सेफ नहीं है। क्या पता मुझे देख के कोई अंकल अपनी बाल भरी छाती पे हाथ घुमाते हुए बोल रहा हो, साली चलती फिरती कोकेन है कोकेन। गर्मी में अगर नहाने जाओ तो यहाँ पे टंकी से पानी नहीं आग निकलती है। दिल्ली में तो हर मौसम नेक्स्ट लेवल ही होता है। ठंड ऐसी आती है कि कुल्फी जम जाए और बारिश के सीजन तो हर जगह झील बन जाती है। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। अभी जितनी झीलें 26 झीलें बन के तैयार हो गई हैं। इन झीलों में मैं कई झीलों पे होके आया। अब वहां पे इतनी हरियाली है झीलों के चारों तरफ, इतना खूबसूरत वातावरण है, इतनी शुद्ध हवा है। सर ने कहा था केजरीवाल सर ने कि घर घर पानी जाएगा, देखो रोडों पे भी पानी आ गया अब तो। और गर्मी की तो पूछो ही मत। एक तो यहाँ पे सब लोगों का दिमाग खराब रहता है और गर्मी की वजह से और हो जाता है। यहाँ पे हर किसी का दिमाग खराब रहता है। एक बार मैंने सोचा कि किसी गरीब की मदद करूं, वो बंदा मुझे उल्टा गाली देता है। वो मुझसे बोलता है अबे बहन के लाडले भाई, मई में कौन कंबल देता है। गर्मी में ट्रैवल करना मतलब जिंदा लाश बन जाओ। बस स्टॉप पे खड़े होते तो ऐसा लगता है कि तंदूर में बैठे हुए हैं। बस आए या ना आए लेकिन पसीना पक्का आएगा। और बस आते ही अंदर इतने लोग, ऐसा लगता है सबको उबलने के लिए डाले रखा है। एसी बस नाम का होता है, एसी सिर्फ ड्राइवर पे चल रही होती है, बाकी पैसेंजर स्टीम मोमोज बन जाते हैं। एक तो इतनी गर्मी और बस में इतने लोग होते हैं ना, और गर्मी लगती है। उसके बाद सब लोगों की पसीने की स्मेल, आए हाय। मेट्रो में हल्का सा सही होता है, कम से कम वहाँ पे एसी तो चल रही होती है। लेकिन मेट्रो से बाहर निकले नहीं कि ऐसा लगता है कि सूरज पे लैंड करा दिया हो। और ऑटो वालों में अलग ही एटीट्यूड होता है। बेशक कितनी भी गर्मी हो लेकिन 4 सवारी के बिना चलेंगे नहीं, बेशक तुम उसके ऑटो में उबले हुए अंडे की तरह उबल जाओ। अगर तुम्हारे पास एसी है तो समझो गर्मी से बचने का तुम्हारे पास बेस्ट ऑप्शन है। एसी एक ऐसी चीज है जिसे तुम घर पे बैठे हुए कश्मीर का मजा ले सकते हो। एक सेकंड, कश्मीर का मजा मत लेना, बहुत बेकार हाल चल रहे हैं। शिमला का मजा ले सकते हो। गर्मी में बाहर से आते ही एसी देख के जो जान में जान आती है ना, बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। और वही जान एसी का बिल देख के मर जाती है। ये तो बिजली का बिल है, इतना लंबा चौड़ा बिल। बीड़ू लगता है बहुत बड़ा बिल आएगा। ना मेरे पास पैसे है ना मैं बिल भरूंगा। अगर तुम्हारे घर पे इलॉन मस्क आके पोछा लगाता है तो तुम ये बात कभी नहीं समझ पाओगे कि मिडिल क्लास घर में बजट के बाद एसी के बिल की बात होती है। मिडिल क्लास घर में एसी को लेकर कई सारे रूल होते हैं। ये सिर्फ दिन में 2 बार चलेगी, 1 घंटा दोपहर में, 1 घंटा रात को। और इस रूल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है सिवाय एक जने के, बिजली विभाग वालों के। जब भी एसी चलाने का टाइम आता है ये साले लाइट काट देते हैं। ऐसा लगता है हमारे एसी चलाने से ओवरलोड हो रहा है। दोपहर तो जैसे तैसे बिना लाइट के निकाल लेते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम तो रात को होती है। गर्मी में जब लाइट चली जाती है तो सब लोग छत पे चले जाते हैं सोने। छत पे लेते हुए 5 मिनट होते नहीं तभी लाइट आ जाती है। और जब सारा सामान लेके नीचे जाओ तो लाइट दोबारा चली जाती है। मानो लाइट वालों ने एक गेम बना रखा है। और छत पे सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मच्छर लगते हैं ना, उनकी वजह से सोना ही मुश्किल हो जाता है। मेरे ऊपर तो लव बाइट से ज्यादा मॉस्किटो बाइट मिलेंगी। और मेरे पास तो इतना खून भी नहीं है, पता नहीं मेरे पास ही क्यों आते हैं। मेरे पास इतना कम खून है कि एक बार मैं ब्लड डोनेट करने गया था, वो लोग मुझे देखते हैं और मेरे ऊपर ही ब्लड की बोतल चढ़ा देते हैं।
एक तो गर्मी में हम अच्छी ड्रेस पहन भी नहीं सकते, कुछ भी पहन लो सब बेकार है, बॉडी से हर टाइम पसीना ही आता रहता है। इस रीजन से और सर्दियां मुझे पसंद है, क्योंकि सर्दियों में हम कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन गर्मियों में हमें फैशन नहीं, हमें कंफर्ट चाहिए होती है। बचपन में सही था, गर्मी का पता ही नहीं चलता था, पूरी दोपहरी हम बाहर खेल लें, पसीना निकले चाहे आत्मा, हम बाहर ही खेलेंगे और मजा भी आता था। हर गर्मियों की छुट्टियों में बचपन में कहीं ना कहीं जाते थे और आराम से एंजॉय करते थे। और अब गर्मियों की छुट्टियां लाइफ में इतने बिजी हो गए कि छुट्टियों का मतलब ही भूल गए हैं। चाहे कितनी भी गर्मी हो, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। और इतनी गर्मी में कॉलेज जाने का मन भी नहीं करता, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि उन लोगों को 75% अटेंडेंस चाहिए। लेकिन कॉलेज की एक बात सही लगती है, हर जगह एसी है सिवाय क्लासरूम के। स्टाफ रूम और प्रिंसिपल ऑफिस में एसी है, लेकिन क्लासरूम का क्या? हम लोग के दानव है, हम लोगों को गर्मी नहीं लगती। और इतना सब सहने के बाद छुट्टी कितने बजे होती है? दोपहर में 2 बजे। घर जाते वक्त ऐसी हालत हो जाती है। कितनी गर्मी है। और इतना सब सहने के बाद अगर कोई कह दे मुझे गर्मियां पसंद है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो सभी को। और कमेंट में बता सकते हो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं।